हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अपडेट यूट्यूब चैनल। करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 11 मई के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है? यहाँ पे बात हो रही है रेमडेसिविर दवा की। तो इसका जो आंसर है बी, जापान। जापान ने हाल ही में अमेरिका के बाद रेमडेसिविर दवा के यूज के लिए मंजूरी दी है। ठीक है, अगर हम बात करें रेमडेसिविर दवा की, ये जो रेमडेसिविर दवा है वो सिर्फ 11 दिन में पेशेंट को रिकवर करती है। ओके, और ये दवा अभी तक सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए यूज होती थी। सो अमेरिका के बाद जापान दूसरा देश बना है जो अब ये दवा यूज करेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है जापान की। ओके, जापान की जो राजधानी है वो क्या है? टोक्यो है। ओके, उसकी जो करेंसी है वो क्या है? यन। और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? मेरे को कमेंट में जवाब भेज देना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने नए कोरोना वायरस एंजिटिन टेस्ट को मंजूरी दी है? एंजिटिन टेस्ट को किसने मंजूरी दी है? तो हाल ही में अमेरिका ने इस टेस्ट को मंजूरी दी है। वहां का जो FDA है उसने इस टेस्ट को अप्रूवल दिया है। इस टेस्ट में क्या होगा कि जो सैंपल है वो अभी नोज से लिया जाएगा। अभी तक थ्रोट सैंपल लिए जाते थे, लेकिन अभी वहां पे नोज से सैंपल लिया जाएगा, जिसकी वजह से उसमें काफी इंप्रूवमेंट आएंगी रिजल्ट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? आयुष कवच ऐप। तो इसका जो आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आयुष वर्ड है, ओके, AYUSH, तो इसका क्या फुल फॉर्म है? तो ए फॉर आता है आयुर्वेदा। ओके, तो वाई फॉर आता है योगा एंड नेचुरोपैथी। ओके, यू आता है यूनानी, एस आता है सिद्धा और एच आता है होम्योपैथी। तो ये ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के और इम्पोर्टेंट भी चीजें इस मंथ में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया है कि जियोटैग कम्युनिटी किचन लॉन्च किया है। क्या किया है? जियोटैग कम्युनिटी किचन। तो किसके साथ के टाइप के साथ किया है? वो किया है गूगल के साथ टाइप करके जियोटैग कम्युनिटी किचन लॉन्च किया है। और वर्चुअल कोर्ट बनाने वाला उत्तर प्रदेश एक फर्स्ट स्टेट बना है। ओके, उसके बाद में प्रवासी राहत ऐप जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये बातें रही उत्तर प्रदेश के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया? फ्रीडम ऑफ स्पीच से किसे सम्मानित किया? तो ये न्यूज कैटेगरी में दिया जाने वाला अवार्ड है। तो ये जो अवार्ड है इस बार सिद्धार्थ वरदराजन को मिला है। किसे? सिद्धार्थ वरदराजन को। तो ये कौन है? आपने वायर का नाम सुना होगा, दी वायर। तो ये इसके फाउंडर भी है और एडिटर भी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पंडाडा कटुप्पा का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये जो पंडाडा कटुप्पा थे वो एक हॉकी रेफरी थे। कौन थे? हॉकी रेफरी। एक कुटुप्पा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट होता है जिसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। तो इनके एक सहयोग से इनके द्वारा वो टूर्नामेंट शुरू की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो उसके साथ वो कौन से कंपनी के साथ समझौता करने वाला है? हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो उस कंपनी का नाम क्या है? सोफी। ठीक है, अभी सैमसंग सोफी कंपनी के साथ मिलके सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला है। तो ये सोफी क्या है? ये जो सोफी है एक पर्सनल फाइनेंस कंपनी है। क्या है? एक पर्सनल फाइनेंस कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं?
आंतरिक रूप से विस्थापित, यहाँ पे आंतरिक रूप से विस्थापित मतलब इंटरनली लोग अपने घर छोड़ के दूसरे राज्य में जा रहे हैं या फिर दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो इसमें जो है वो भारत सबसे ज्यादा है। हाल ही में आई यूनिसेफ की जो 2019 की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि 50 लाख जो नागरिक है उन्होंने आंतरिक स्थलांतर किया है इंडिया में। अगर हम बात करें फर्स्ट 3 नेशन की, तो सबसे पहले इंडिया आता है, नेक्स्ट है फिलीपींस, तीसरा है बांग्लादेश। ओके, यहाँ पे बात हो रही है यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ का लॉन्ग फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1946 में। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज की जांच के लिए प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है। किस प्लेटफॉर्म पे चैटबॉट लॉन्च किया है? तो है प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर। आजकल जो फेक न्यूज काफी चर्चा में आ रही है, उसके वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वो कहाँ पे लॉन्च किया है? व्हाट्सएप पे। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है पॉइंटर इंस्टीट्यूट की, पॉइंटर इंस्टीट्यूट की। तो जो पॉइंटर इंस्टीट्यूट है उसका IFCN एक प्रोग्राम है, मतलब इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क। ठीक है, तो उसके द्वारा ये जो चैटबॉट लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पे और बात हो रही है व्हाट्सएप की। और व्हाट्सएप की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मेरे को आप बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर बता के। तो नेक्स्ट बॉक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग कितने प्रतिशत कम आई है? लॉकडाउन में ऊर्जा की जो मांग है वो कितने प्रतिशत कमी आई है? तो इसका जो आंसर है 30% से कमी आई है। ये जो रिपोर्ट जारी करता है, कौन जारी करता है? IEA रिपोर्ट जारी करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? मतलब अभी ये राज्य डिसाइड करेगा कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं बढ़ाना चाहिए। तो उस राज्य का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सरकार ने अभी एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो ये किसके अंडर में किया है? जो RBI के पूर्व गवर्नर है रिटायर्ड रंगराजन, उसकी अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया है। ठीक है, अगर हम बात करें तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। ओके, वहां के जो गवर्नर है वो कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आई किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक है? ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पिछले भी वीडियो में आया था, मतलब जो 2 दिन पहले वीडियो आए थे उसमें। तो उस जो किसकी रिपोर्ट की पूछा है? तो इसका जो आंसर है फर्स्ट, IAMAI की रिपोर्ट अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंटरनेट वो काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि 225 मिलियन यूजर है एक्टिव रूरल एरिया में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, और 205 जो है मिलियन वो है अर्बन एरिया में। यहाँ पे बात हो रही है IAMAI की। तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या है? बी, इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किसने किया है? केरला ने। इससे पहले भी केरला ने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, मतलब जो रैपिड टेस्टिंग थी उसका नाम क्या था? तिरंगा पहल। ये भी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? केरला ने किया है। तो तिरंगा पहल में क्या हुआ था कि एक गाड़ी ली गई थी, उस पर थर्मामीटर्स, माइक, स्पीकर्स लगाए गए थे और उसके जरिए जो रैपिड टेस्टिंग की गई थी या फिर स्क्रीनिंग की गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने शरीर से वायरस को खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल
न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है? तो इसका आंसर क्या है? बी, मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। ठीक है। अगर यहाँ पे बात हो रही है इजराइल की, इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। ओके, यहाँ पे जो पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इजराइल के संसद का नाम क्या है? ये पूछा है काफी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है? मंडी अधिनियम में संशोधन किस सरकार ने किया है? अभी अभी मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। मध्य प्रदेश हाल ही में काफी चीजों के लिए चर्चित रहा था। सबसे पहली कौन सी चीज थी? जीवन अमृत योजना। ओके, दूसरी कौन सी चीज थी? जीवन शक्ति योजना। और तीसरा कौन था? टॉपर ऐप। जो जीवन अमृत योजना थी उसमें क्या था? जो वहां के लोगों है, वहां के लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक चूर्ण दिया गया था। और जो जीवन शक्ति है, यहाँ पे जो वहां की जो लेडीज है वहां उनको प्रेरित किया गया कि वो मास्क बनाए। ठीक है, तो ये बात रही मध्य प्रदेश के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने एक स्मारक डाक टिकट जारी की? एक स्मारक डाक टिकट जारी की, उसका जो आंसर है बी, WHO। WHO ने एक स्मारक डाक टिकट जारी की है। तो यहाँ पे बात हो रही है WHO की, तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनुआ में। ओके, हाल ही में WHO की अमेरिका ने फंडिंग रोकी थी, लेकिन चाइना ने वहां पे 30 मिलियन की फंडिंग कर दी। ठीक है, कितनी मिलियन की? 30 मिलियन की। तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट MCQ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जो आप लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।